बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपनी एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम डील करेंगे इकोनॉमिक्स के साथ। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स एक बहुत अहम सब्जेक्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बीए में भी पढ़ते हैं, मास्टर्स भी करते हैं इसमें। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसकी सारी बुक्स पे अपनी सीरीज़ बनाऊँ, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मेजर इश्यूज़ ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमिक्स और इस्लामिक इकोनॉमिक्स। फ़िलहाल तो मेरे ये पॉइंट्स हैं जिनको मैं फर्दर इनकी प्लेलिस्ट बनाऊँगा अपने चैनल पे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मेजर इश्यूज़ ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमिक्स का। ठीक है, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ पाकिस्तान में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले इस वीडियो में कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, और उसके बाद इसके प्रॉब्लम कौन कौन से हैं पाकिस्तान में और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कंटेंट हो गए आज के वीडियो के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। जब भी हम एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में सोचते हैं तो हमारे जहन में आता है कि ये फार्मर या एग्रीकल्चर सेक्टर सिर्फ इसके रिलेटेड है, क्रॉप्स वगैरह के। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं है। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे पास आ जाता है फॉरेस्ट्री। ठीक है, उसके बाद क्रॉप्स वगैरह तो आते ही हैं। उसके बाद हमारे पास फिशरी भी इसी में आता है और लाइफ स्टॉक भी इसी में इन्वॉल्व है। ठीक है, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, जैसे कि आपको पता ही है कि बहुत सारे लोग बिल वास्ता या बिला वास्ता यानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, बीज प्रोवाइड करने वाला, फिर उसको फार्मिंग करने वाला फार्मर, फिर उसको हार्वेस्ट करने वाले अलग, फिर इनको मटेरियल प्रोवाइड यानी ट्रैक्टर वगैरह प्रोवाइड करने वाला अलग, फिर उसको सेल करने वाला अलग, फिर मंडियों में अलग, और हमारे पास जब तक आते हैं तो तकरीबन काफ़ी सारी वर्क फोर्स इसमें इन्वॉल्व हो जाती है और उनके मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। आगे जाके हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास आ गई जी इम्पोर्टेंस क्या है इसकी। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है फूड अवेलेबिलिटी, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर से हमें फूड मिलता है, यानी बहुत सारी क्रॉप्स हैं जो हम खाते हैं। ठीक, वीट हो गई, राइस हो गए, शुगर कैन हो गए, मतलब बहुत सारी हैं जो हम खाते हैं। यानी फ्रूट्स में आ जाएँ या बाकी चीज़ों में दालें, सब्जियाँ सारी जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से ही मिलती हैं। ठीक है, तो अगर ये हमारे पास ना हो तो हमारे पास फूड अवेलेबिलिटी की कमी आ जाएगी और उससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है रॉ मटेरियल फॉर मैनी इंडस्ट्रीज़, यानी शुगर केन जो मैंने अभी बोला, तो शुगर केन अगर नहीं होगा तो हमारे पास शुगर इंडस्ट्री काम नहीं कर सकेगी। इसी तरह वीट अगर नहीं होगी तो हमारे पास फ्लोर इंडस्ट्री काम नहीं कर सकेगी। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो इस रॉ मटेरियल के साथ जुड़ी हुई हैं। हमारी एक इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री जो कि हमारे पास टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो वो भी बगैर धागे के काम नहीं कर सकती। तो धागा किससे बनता है? कपास से। ठीक है, तो यानी वो भी इससे इंटरलिंक है। ठीक है, मेजर कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। अब जीडीपी आपको पता ही है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है। ठीक है, यानी विद इन अ कंट्री, विद इन अ स्पेसिफिक टाइम उसने कितनी प्रोडक्ट्स बनाई हैं या सेल की हैं, उसको हम जीडीपी कंसिडर करते हैं। तो हमारे पाकिस्तान का जो 18.9% जीडीपी है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। इट्स अ बिग अमाउंट। ठीक है, ये एक अच्छा नंबर है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंस का हामिल इसलिए भी है क्योंकि हमारी कंट्री की बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। हमारे जीडीपी का एक बहुत अहम हिस्सा है। सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉयमेंट है उसकी बहुत सारी बंदे एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं वर्क फोर्स के, तो इसका मतलब ये एम्प्लॉयमेंट का एक बड़ा सोर्स है। यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स आपको शो हो रही हैं। 42.3% लेबर फोर्स जो है वो पाकिस्तान की एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयड है। अब हमारे पास पॉइंट आ रहे हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अगर वो जो वर्क फोर्स जो कि बैकवर्डनेस की वजह से वहाँ पे एम्प्लॉयड है उसको हम थोड़ा सा यूटिलाइज करें इंडस्ट्रीज़ में, तो हमारे पास इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में ये काम आ सकती है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एग्रीकल्चर सेक्टर की वजह से ही राइस इंडस्ट्री, अगर उसको पॉलिश किया जाए और एक्सपोर्ट किया जाए तो ये एक इंडस्ट्री हो सकती है। इसी तरह से बहुत सारी और डेवलपमेंट हो सकती है। सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इनकम, आपको पता ही है कि हम जो है वो फॉरेन एक्सचेंज इनकम बहुत कम कमाते हैं, हमारा बजट डेफिसिट में जाता है हमेशा। तो इसका एक जो मेजर कंट्रीब्यूशन है फॉरेन एक्सचेंज इनकम में वो एग्रीकल्चर सेक्टर का है, यानी कि हम बहुत सारी एग्रीकल्चर सेक्टर की आइटम्स बाहर के मुल्कों में बेचते हैं, जिसमें मैंगो है और फ्रूट्स हैं, राइस है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इससे हमें फॉरेन एक्सचेंज इनकम मिलती है जिससे हमारी इकॉनमी को बड़ा फ़ायदा होता है।
एक्सटेंडेड मार्केट्स। अब मैंने मार्केट का थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू दिया आपको पिछले पॉइंट्स में कि सबसे पहले फार्मर है, फिर उसके जो बीज खरीदने वाली हैं, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने वाले हैं वो है, फिर उसको सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले वो हैं, फिर उसके बाद इसकी मार्केट शुरू हो जाती है। यानी फार्मर बेचता है आगे किसी इन्वेस्टर को, इन्वेस्टर उसको मंडी में ला के बेचता है और मंडी वाले जो है उसको शॉप्स को बेचते हैं और शॉप्स वाले फिर हम तक पहुंचाते हैं। तो एक बहुत बड़ी मार्केट है जो इसमें इन्वॉल्व हो रही है। स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस इसकी बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर कोई वार या इस तरह की चीज़ आ जाती है हमारे मुल्क में, तो अगर हमें खाने के ही लाले पड़े होंगे, हमें यही नहीं पता होगा कि हमारे पास इतना खाना है कि हम इतने दिन या इतने साल सर्वाइव कर सकेंगे, तो हम लड़ेंगे थोड़ी, हम तो खाने के पीछे भाग जाएंगे कि यार पहले खाना तो जमा कर लें। ठीक है, तो इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे बाई डे इंक्रीज़ कर रही है, तो जिसकी वजह से इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी डे बाई डे इंक्रीज़ ही कर रही है। अब हम डिस्कस करना चाहेंगे कि इसके पॉइंट्स, प्रॉब्लम्स कौन कौन से हैं, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ पाकिस्तान में कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम एड्रेस करते हैं। सबसे पहले लैंड टेन्योर सिस्टम जो है ना वो ठीक नहीं है हमारा। जो वडेरा है उसके पास ज़मीन होती है, वो अपने यानी गुलामों की तरह फार्मर्स को डील करता है, जिसकी वजह से वो हमेशा गुलाम के गुलाम रह जाते हैं और वडेरा हमेशा इंक्रीज़ करता रहता है अपनी वेल्थ को। यानी इसमें ये भी पॉइंट आप देख सकते हैं कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं रहती, यानी अमीर अमीर से अमीर होता रहता है और गरीब गरीब से गरीब ही रहता है। नेक्स्ट हमारे पास सोशल इकोनॉमिक सेटअप आ जाते हैं उनके, यानी उनका जो सेटअप है वो हमेशा मतलब वो सही नहीं रहता। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो है रूरल सोशल इकोनॉमिक सेटअप, यानी जो रूरल सेटअप है उनका फार्मर्स का वो इतना अच्छा नहीं है, बल्कि अच्छा ही नहीं है, डिफेक्टिव है। ठीक है, वो हमेशा गरीब के गरीब रहते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी नहीं सीखते, उनकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है, उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है जो एक आम इंसान के पास होनी चाहिए, और ये सारी की सारी उनकी यानी लाइफ पे असर करती हैं, जिसकी वजह से हमारा इकोनॉमिक सेक्टर जो है वो, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो सफ़र कर रहा है। उनकी वीक फाइनेंशियल पोजीशन है, यानी उनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो वीक है, जिसकी वजह से वो हमेशा डेट में रहते हैं। यानी वडेरा जो या जो भी बैंक्स हैं वो उनको कर्ज़े पे तो दे देते हैं चीज़ें, पैसे उनको यूटिलाइज़ करता है, लेकिन वो अमीर नहीं होता। ठीक है, वो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो अच्छी नहीं है। उसके बाद हमारे पास आता है सॉइल हेल्थ प्रॉब्लम्स, यानी हमारी जो नो डाउट के पाकिस्तान के पास बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन है, फर्टाइल लैंड है, लेकिन इसकी जो एग्रीकल्चर करने की टेक्निक्स हैं, जो मेथड्स हैं वो हमारे पुराने हैं, आउटडेटेड मेथड्स हैं, जिसकी वजह से जो है वो उसकी हेल्थ जो है वो ख़राब हो जाती है और हम उसको प्रॉपर कल्टीवेट नहीं कर पाते। लिमिटेड कल्टिवेबल एरिया, यानी जो हमारा एरिया है, जो फुल एरिया है, यानी जो यूटिलाइज होना चाहिए वो उतना नहीं हो रहा, हम लिमिटेड कर रहे हैं, हमें चाहिए कि इसको प्रॉपर यील्ड तक लेके जाएं। लैक ऑफ कोल्ड स्टोरेज, हम चीज़ें बना लेते हैं लेकिन उनको स्टोर नहीं कर पाते पूरी प्रॉपरली, क्योंकि हमारे पास कोल्ड स्टोरेज नहीं है। कोल्ड स्टोरेज ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम वो सर्द खाने जिसको कहते हैं, यानी हम चीज़ें वहाँ पे स्टोर कर लेते हैं और फिर बाद में उसको यूज़ कर सकते हैं, तो उनका भी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी कि हमारे पास मार्केट्स का बड़ा प्रॉब्लम है। जो हमारी सब्ज़ी मंडियाँ हैं या जो एग्रीकल्चर मंडियाँ आप देखें तो वहाँ पे उनकी हालत देखने वाली होती है। मैं आपको पिक्चर में ये दिखाऊंगा, तो ये देखें कि किस तरह से मतलब यहाँ पे बंदा खड़ा होकर कोई चीज़ नहीं ख़रीद सकता, मेरे जैसा बंदा तो नहीं ख़रीद सकता। स्मेल और ये सारा जो सेटअप है वो काफ़ी मुश्किल होता है। तो ये फाइनेंशियल इनकी जो पोजीशन है वो देख सकते हैं आप। ठीक है, तो हमारे पास इनको अच्छा बनाने की बहुत सारे जो है वो रूम अवेलेबल है। अब हम डिस्कस करना चाहेंगे कि मैं या हम जो है वो कौन कौन से सजेस्ट करते हैं, इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस सजेस्ट करते हैं। सबसे पहले तो बेटर यूज़ ऑफ लैंड होना चाहिए। ठीक है, यानी हमारे पास जो लैंड है उसको हम फुली यूटिलाइज़ करें, उसकी प्रॉपर यील्ड हासिल कर सकें किसी भी तरीके से। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए फार्मर्स की, ताकि उनकी लाइफ पे अच्छा असर पड़े, क्योंकि वो भी हमारी इकॉनमी का एक हिस्सा है और वो उनका लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा होगा तो हमारी जो है वो बहुत सारी इकॉनमी बूस्ट करेगी, उसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस आएंगे। वाटर मैनेजमेंट होनी चाहिए प्रॉब्लम,
यानी नो डाउट कि पाकिस्तान के पास बहुत अच्छा नहरी निज़ाम है, फिर भी इसको और मज़ीद बेहतर करना चाहिए ताकि हमारे जो लैंड नहीं कल्टिवेबल हैं, जिन तक नहीं पानी की रसाई, वहाँ तक पहुँच सके और उस लैंड को हम यूज़ कर सकें और फिर उससे हम प्रॉपर इकनॉमिक फ़ायदा हासिल कर सकें। रिमूवल ऑफ फाइनेंशियल हैज़र्ड्स, यानी जो हैज़र्ड्स हैं हमारे पास फार्मर्स के लिए या जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व है उनको रिमूव किया जाए। उनको एग्रीकल्चर बैंक जो है वो बग़ैर इंटरेस्ट के पैसे दे, ठीक है, लोन, और उनको जो है वो इसमें हेल्प की जा सके। नेक्स्ट मैंने ये काफ़ी सारे पॉइंट मिक्स ही कर दिए कि उनकी एजुकेशन इंप्रूव करनी चाहिए, हमें रिसर्च करनी चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, हाई यील्डिंग सीड्स बनाने चाहिए। ये 2-3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो एजुकेशन से हमारे जो मेथड्स हैं वो इम्प्रूव होंगे, ठीक है, और जब मेथड्स इम्प्रूव होंगे तो यील्ड बढ़ेगी, तो हमें इकनॉमिक फ़ायदा मिलेगा। इसी तरह अगर हम रिसर्च करते हैं और अच्छे सीड्स बना लेते हैं या फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं या बाकी पेस्टिसाइड्स वगैरह इसमें यूज़ करते हैं, तो उससे भी हमारी यील्ड पे असर पड़ेगा और हमारे इकनॉमिक फ़ायदे बढ़ेंगे। ये थी आज की हमारी वीडियो इकनॉमिक्स में एग्रीकल्चर सेक्टर को देखते हुए जो पाकिस्तान का है। थैंक यू वेरी मच, आपने हमारी वीडियो को देखा और उम्मीद है आप हमारे साथ सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे ताकि दूसरों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके।